नमस्कार स्टूडेंट्स। सबसे पहले सबको नए साल की शुभकामना, हैप्पी न्यू ईयर। आज हम आफ्टर दिवाली वेकेशन नया लेसन हम स्टार्ट करेंगे। लेसन नंबर 12 जिसका नाम है रानी। तो सबसे पहले हम जो कवि इसकी लेखिका है जिसका नाम है महादेवी वर्मा, तो उनका थोड़ा इंट्रोडक्शन कर लेंगे। तो महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1983 में यानी कि 1983 में हुआ था। हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा अर्थात मैं नीर भरी दुख की बदरी और तुमको नींव में ढूंढा, तुम में ढूंढी पीड़ा कहने वाली सहृदय भावुक अत्यंत संवेदनशील और समग्र नीव सृष्टि पर अनुकंपा वर्षण करने वाली छायावादी युग की अप्रतिम रचनाकार, छायावादी कोमल के कांत पदावली रचनाकार के रूप में पहचाने गए। निराला अपनी ओजस्विता और रौद्रता के लिए तो महादेवी धीर गंभीर दर्द की दास्तान सुनाने वाली कवयित्री के रूप में पहचानी गई है। फर्रुखाबाद में यानी कि उत्तर प्रदेश में जन्मी महादेवी सही अर्थ में एक विदुषी और प्रगल्भ नारी के रूप में समग्र जीवन जी गई। मुख्यतया महादेवी कवयित्री ही रही, किंतु स्मृति की रेखाएं जैसी रचना के द्वारा उत्तम गद्यकार रेखा चित्रकार के रूप में अपनी पहचान बनाने में सफल रही है। प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य और कुल गुरु के पद पर रहकर शिक्षा के क्षेत्र में अपने अनुपम योगदान दिया है। निहार, रश्मि, नीरजा, शौच्य गीत, दीपशिखा, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं आदि आपकी बहुचर्चित एवं लोकप्रिय रचनाएं हैं। यहाँ रानी नामक एक घोड़ी उनके दो साथी निक्की और रोजी के साथ आई है, सम्मिलित है, जिसका बड़ा मार्मिक और भावुकतापूर्ण शैली में चित्र अंकित किया है। ऐसा लगता है यह नेवला, यह कुत्ती और यह घोड़ी हमारे सामने ही है। पशु, पंछी और निर्दोष भोले ऐसे प्राणियों के प्रति महादेवी का स्नेह और प्रेम छलकता नजर आता है। ये है। चलो अब हम लेसन शुरू करेंगे। रियासत होने के कारण इंदौर में शानदार घोड़ों और सवारों का आधिक्य था। इसके अतिरिक्त हम अंग्रेजों के बच्चों को छोटे टट्टुओं का या तो सफ़ेद गधों, जिसकी जाति के संबंध में रामा ने हमारा ज्ञानवर्धन किया है, मतलब जो तेनाली रामा की कहानी में बताए गए थे वो पर घूमते देखते हैं। रामा की कहानियों में तो राजा अपराधियों को गधे पर चढ़ाकर देश निकाला देता था। इन्हें गधों पर बैठकर प्रसन्नता से घूमते देखकर विश्वास करना कठिन था कि इन्हें दंड मिला है। रामा के पास हमारी जिज्ञासा का समाधान था। इन्हें विलायत में गधे पर बैठने का दंड देकर भारत भेजा गया है, क्योंकि वहाँ यह वाहन नहीं है। रियासत यानी कि जो राजा रजवार होते थे, उनके जो सब उन पर जो जिस राज्य पर राज्य करते थे उनका रहन सहन था, तो वो सब रियासत कहा जाता था। तो इसके हिसाब से इंदौर में ये सब ज़्यादा रहता था। तो इंदौर में ऐसे शानदार घोड़े और सवारों का आधिपत्य मतलब सबसे ज़्यादा वहाँ पे दिखाई देता था। तो इसके अतिरिक्त यानी कि इसके अलावा हम अंग्रेजों के बच्चों को छोटे टट्टू यानी कि सफ़ेद गधों, उसको घोड़ा नहीं कहा जाता लेकिन गधा होता है, मतलब सफ़ेद कलर का होता है, या गधा भी नहीं होता है, घोड़ा भी नहीं होता है, उसको अंग्रेजों के बच्चों के लिए उसका उपयोग होता था। लेकिन हमने जब रामा की कहानियाँ सुनी, तेनाली रामा में हमने देखा कि जो राजा होते हैं वो जो दंड, जिसको अगर कोई अपराधी है और उसको दंड देना है तो वो क्या करते थे, उसको गधे के ऊपर बिठाकर मुंह काला करके पूरे गांव में घुमाते थे। ऐसा होता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। ये लोग क्या करते हैं, कौन, अंग्रेजों के बच्चे ऐसे गधों पर प्रसन्नता से यानी कि खुश होकर घूमते रहते हैं और
इनको देखकर हम वो ड्रामा वाली कहानी का विश्वास करना कठिन है हमारे लिए कि ऐसा पहले कुछ होता था। एक दिन हम तीनों ने बाबूजी को मौखिक स्मृति पत्र यानी मेमोरेंडम दिया कि हमारे पास छोटा घोड़ा न रहना अन्याय की बात है। यदि अन्य बच्चों को घोड़े पर बैठने का अधिकार है तो हमें भी यह अधिकार मिलना चाहिए। एक बार ये लेखिका महादेवी वर्मा और उनके भाइयों ने तीनों ने मिलकर उनके पिताजी को एक मौखिक मतलब ओरली उनको स्मृति पत्र यानी कि उसको बोला मेमोरम यानी कि ऐसे उनको कहा रिक्वेस्ट की कि हमारे पास को देखो अंग्रेजों के बच्चों के पास घोड़ा है, वो उसके ऊपर घूमते हैं, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, तो वो हमें अन्याय होता है। जैसे अभी के समय में आप जब छोटे होते हो तो छोटी साइकिल चाहिए, फिर उससे बड़ी साइकिल चाहिए, फिर थोड़े बड़े हो जाओ तो आप एक्टिवा की मांग करते हो पापा से, और फिर लास्ट में बाइक और 4 व्हीलर, है ना। तो उस जमाने में ऐसे घोड़े की महिमा थी। ऐसे बाबूजी ने हंसते हुए पूछा, सफ़ेद टट्टू पर बैठोगे? तुम कहो के साथ ठेलम ठाल के उपरांत मैंने अगुआ होकर गंभीर मुद्रा में उत्तर दिया, सफ़ेद टट्टू तो गधा होता है जिस पर बैठकर सजा दी जाती है। उनकी बातें उनके पिताजी ने मान ली लेखिका की बातें, और फिर बोलने लगा कि क्या सफ़ेद टट्टू पर बैठोगे? तो सभी बच्चों ने एक दूसरे पर, उसने बोला तुम जवाब दो, उसने बोला तुम जवाब दो। फिर उसके बीच में लेखिका ने क्या कहा कि सफ़ेद के ऊपर बैठकर तो सजा दी जाती है, ऐसे मतलब हमें सफ़ेद नहीं चाहिए। ऐसे पता नहीं हमारे ज्ञान के वजस्त्र स्रोत रामा को बाबूजी ने डांटा या नहीं, परंतु कुछ दिन बाद हमने देखा कि एक छोटा सा चॉकलेटी रंग का टट्टू आंगन के पश्चिम वाले बरामदे में बांधा गया है। बरामदा तो घोड़े बांधने के लिए बनाया नहीं गया था, अतः बाहर से टट्टू को लाने के लिए दीवार में एक नया दरवाज़ा लगाया गया और उसकी मालिश करने तथा खाने पीने घूमने आदि की उसकी देखरेख के लिए छुट्टन नाम का एक साइज रखा गया था। मतलब थोड़े दिन के बाद ऐसे जैसे समझ लो कि उनको ऐसा लगा कि बाबूजी ने रामा की कहानियों के उसमें हमें डांटा नहीं, लेकिन बात मान ली, और थोड़े दिनों के बाद फिर उनके आंगन में एक छोटा सा चॉकलेटी रंग का घोड़ा आ गया। हाँ, तो उसके लिए स्पेशल आदमी रखा गया जो उसकी वो देख रेख करे, उसका ख्याल रखे ऐसे, और उसका नाम था साइस। उसके लिए स्पेशली बनाया गया था रहने के लिए। दीवार में से एक नया दरवाज़ा बनाया गया था, मालिश करने के लिए उसके लिए आदमी रखा गया था ताकि बच्चों को भी परेशानी ना हो। अब तो हम छोटे टट्टू से बहुत प्रभावित और आतंकित हुए। हमारे साथ हमारे अन्य साथी जीवों के लिए न मकान वो कोई परिवर्तन हुआ, न कोई विशेष नौकर रखा गया। रामा को तो नौकर कहा नहीं जाता सकता क्योंकि वह तो डांटने फटकारने के अतिरिक्त हमारे कान भी खींचता था और हमारी खिड़की तक दरवाजे में परिवर्तित नहीं हो सकती, जिससे हम रोजी और निकी के साथ कूदने के कष्ट से मुक्त हो। हाँ, क्या कहते हैं कि अभी इन सब बच्चों के पास ये बच्चे सब इसको घोड़े को देखकर प्रभावित हो गए थे और आतंकित हुए थे, मतलब इतने खुश हो गए थे कि धमाल मचा रहे थे। रामा उनका नौकर था, तो उनको नौकर तो कहा नहीं जा सकता था क्योंकि, और इन बच्चों के लिए तो मकान में कुछ परिवर्तन भी नहीं हुआ था। हाँ, एक क्या खिड़की भी उनके लिए, खिड़की में भी कुछ नहीं किया गया था, लेकिन फिर भी वो चाहते थे कि उनके पास और दो उनके जीव साथी थे, रोजी और निकी। उससे पहले से ही इनके पास ये दो साथी थे, रोजी और निकी। फिर क्या हुआ कि बाबूजी से यह सुनकर भी वह टट्टू हमारी सवारी के लिए आया है। हम सब 4-5 दिन उससे रुष्ट और अप्रसन्न ही घूमते रहे, परंतु अंत में उसने हमारी मित्रता प्राप्त कर ली। थोड़े टाइम उनके साथ
कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था, इसलिए फिर वो लोग रूठे रहते थे, मतलब ऐसा इतने खुश नहीं थे। लेकिन फिर धीमे धीमे उनके साथ परिचय हुआ तो घूमने लगे फिर। और यहाँ पर स्टूडेंट पहले हमने पढ़ा कि रोजी और ये जो दो नाम दिए हैं, एक का नाम है रोजी और दूसरी का नाम है निकी, तो उसमें एक नेवला है और एक कुतिया है। ताजमहल, हाँ, रामा से उसका नाम पूछने पर ज्ञात हुआ कि उसे ताज रानी कहकर पुकारा जाता है। रामा को, उनके नौकर रामा को बच्चों ने पूछा होगा कि इसका नाम क्या है, तो कहा कि उसको ताज रानी कहकर पुकारा जाता है। ताजमहल का चित्र हमने देखा था और रामा और कल्लू को माँ की सभी कहानियों में रानी के सुख दुख की गाथा सुनते सुनते हम उसके प्रति बड़े सदय हो गए। सदय मतलब उसके साथ मिलना हो गया, मिलाप हो गया, फ्रेंडशिप हो गई। ताजमहल जैसे भवन की रानी होने पर भी यहाँ से कहानी की रानी की तरह निकाल दी गई है। यह कल्पना करते ही हमारी सारी ईर्ष्या और सारा रोष करुणा से पिघल गया और हम उसे और अधिक आराम देने का उपाय सोचने लगे। हाँ, कि ताज रानी कहेगा, ताज यानी कि ताजमहल, तो ये लोग कल्पना करने लगे कि ताजमहल की जैसे होता है ताज में वैसे ही रानी है, ऐसा। फिर कहानियों में भी सुख दुख की कहानियाँ जो सुनी थी और फिर ऐसी उनकी कहानी सुनते सुनते उनके प्रति आकर्षित हो गए और फिर वहाँ रानी की तरह उसको रखा गया ऐसे। फिर ये कल्पना करते करते उनका जो उनके मन में, बच्चों के मन में उनके प्रति जो ईर्ष्या थी, क्या ईर्ष्या थी कि उस नए टट्टू के लिए इतनी सारी सहूलियत थी और बच्चों के लिए कुछ भी नहीं कराते थे घर में, तो थोड़ा सा ईर्ष्या भाव था उनके प्रति, तो वो धीरे धीरे पिघल गया। वह इतनी सुंदर थी कि अब उसकी छवि आंखों में बसी जैसी थी। हल्का चॉकलेटी चमकदार रंग जिस पर दृष्टि फिसल जाती थी, खड़े होकर कानों के बीच में माथे पर झूलता अयाल का गुच्छा, मतलब इसके सौंदर्य क्या फिर वर्णन था कि वो इतनी सुंदर और चॉकलेटी कलर की थी, फिर वो चमक रही थी और धीरे धीरे सबके मन को भाती गई, मतलब पसंद आती गई। और उसकी जो कान थे उसके बीच में गुच्छा, मतलब वो जो घोड़े को सजाने के लिए जो सिर पे पहना जाता है ना, तो उसका वो अयाल बोलते हैं। घोड़े के यहाँ पर माथे पर पहनाते हैं उसके डेकोरेशन के लिए, तो अयाल का गुच्छा बहुत सुंदर लगता था। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर वीडियो का पार्ट 1 कंप्लीट होता है लेसन का। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला पार्ट करेंगे, हाँ, क्योंकि लेसन बड़ा है इसलिए हमेशा की तरह पार्ट में करेंगे। तब तक बाय।